नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में। ठीक 2.5 महीने के बाद ये परीक्षा 28 मई को होने वाली है और लाखों कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे। हम इस वीडियो के दौरान 5 इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। पहला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, वो कौन से फोकस एरियाज हैं जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा, वो कौन से एरियाज हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। चौथा, एक स्टैंडर्ड रिवीजन मटेरियल कहां से मिले। और पांचवा, एक रिवीजन शेड्यूल क्या होना चाहिए अगले 2.5 महीने का। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह, एक्स सिविल सर्वेंट और मेंटर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम फोकस करेंगे उन सब्जेक्ट्स पे जो स्टैटिक है, जिसमें करंट अफेयर्स का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। पर उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं, अगर पेपर आपके सामने आता है तो पेपर कैसे हैंडल करा जाए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। पेपर से पहले मैं ये बात करूंगा कि जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने जा रहा है उससे ये एक्सपेक्टेशन तो है ही कि कम से कम एक बार उसने यूपीएससी सिलेबस को ढंग से पढ़ा होगा और एक बार कम से कम अच्छा रिवीजन किया होगा। अगर वो रिवीजन के साथ एग्जामिनेशन में जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब एग्जामिनेशन में उसका सामना होगा 100 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने रिवाइज अच्छा किया है तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको पता है कि जो एक अच्छा कट ऑफ होता है जीएस पेपर में वो 95 होता है। तो वो 95 नंबर हम कैसे अचीव करें ताकि हम सेफर कैटेगरी में आ जाए। फर्स्ट रीडिंग में कम से कम 35 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने ही पड़ेंगे और ये क्वेश्चंस वो हैं जहां पे आपको पढ़ने के बाद आंसर्स दिखने लगे। और अगर आपको पढ़ने के बाद आंसर तुरंत दिखने लगे यानी कि आपकी एक्यूरेसी उसमें अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता है कि आंसर यही होना चाहिए। तो 35 क्वेश्चन आप फर्स्ट रीडिंग में आप कंप्लीट करेंगे। सिर्फ टिक करके नहीं छोड़ेंगे, ओएमआर शीट में इसका आंसर पूरी तरह से भरेंगे। 35 क्वेश्चंस यानी कि 70 नंबर। तो 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70 मार्क्स। यानी कि अब कट ऑफ को टच करने के लिए आपको 25 नंबर और चाहिए और आपके पास 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है और स्कोर आपको सिर्फ 25 और करना है। यानी कि आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली खेलना पड़ेगा, एक अच्छे मजे हुए बैट्समैन की तरह। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बॉल टच नहीं करनी है, कौन से क्वेश्चन से आपको पंगा नहीं लेना है। तो यानी कि अब 65 क्वेश्चन कैसे टारगेट करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से। लेकिन सारे 65 नहीं, उसमें से 40 आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आप एलिमिनेशन टेक्निक के बेसिस पे आंसर तक पहुंच पाए। तो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो 25 नंबर लेके आना जो एलिमिनेशन टेक्निक से आपको मिल सकते हैं। So out of 65 questions, target 40 questions elimination टेक्निक से। एलिमिनेशन टेक्निक्स यानी कि आपको आंसर खोजना है बाय एलिमिनेटिंग। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ये दो ऑप्शन नहीं है तो आंसर यही होगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स, जहां पे आपकी नॉलेज काम आती है, जहां पे आपकी प्रैक्टिस काम आती है, जहां पे आपका इन्फ्लुएंस काम आता है। तो आपको ये 40 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं और उसमें बेस्ट एक्यूरेसी होती है 50% करेक्ट और 50% रॉन्ग। इतना तो आपको अचीव करना पड़ेगा। अगर 40 क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें से 20 आपके करेक्ट हैं और 20 आपके इनकरेक्ट हैं, यानी कि 20 करेक्ट यानी कि 20 इंटू 2 40 नंबर, यानी 70 प्लस 40 110। इनकरेक्ट 20 इंटू 2 यानी कि 40 मार्क्स के आपने गलत किए और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आपके 13 नंबर कटेंगे, 13 मार्क्स। तो 110 माइनस 13 97। तब भी आप 97 के स्कोर को टच करेंगे, यानी कि जो सेफ स्कोर है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। पर एलिमिनेशन टेक्निक को अचीव करने के लिए फुल रिवीजन की आवश्यकता है और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब ये प्रैक्टिस आपको कहां से मिलेगी। प्रैक्टिस पिछले 10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक्स की। आपके पास अगर कोई टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस टेस्ट है तो उससे आप एलिमिनेशन टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करेंगे। और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बैंक आता है जिसके थ्रू आप एलिमिनेशन टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको हेल्पफुल होगा अपना कट ऑफ अचीव करने के लिए। तो ओवरऑल हमने क्या जाना कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो हमको सभी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। हमारा मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 75 टू 80 क्वेश्चंस। भाई ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको सब कुछ आता है, और ना ही मुझको, ना ही आपको, ना ही किसी को।
तो 100 क्वेश्चन करना तो असंभव चीज है। तो और 15 से 20 क्वेश्चन यूपीएससी जानबूझ के इतने डिफिकल्ट डालता है कि शायद वो किसी किताब में आसानी से खोजने पे अभी नहीं मिलेंगे। टीचर के पास जाओगे तो टीचर भी कहेगा कि कल आना, मैं ढूंढ के बताता हूं। तो हमें उन क्वेश्चन के बारे में सोचना ही नहीं है। हमारी प्रिपरेशन 80 क्वेश्चंस की होनी चाहिए। तो हमको उनको अवॉइड करना है, वो बॉल टच नहीं करनी है, रैशनल इग्नोरेंस दिखाना है। हम जानते हुए उस बॉल को नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी के साथ ईगो की लड़ाई करी कि मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो इस ईगो की लड़ाई में सिर्फ यूपीएससी ही जीतेगा, आप नहीं जीतोगे। और जितने आपके रॉन्ग आंसर्स बढ़ते जाएंगे, आप कट ऑफ से उतना दूर होते जाएंगे। तो यानी कि आपको अवॉइड अटेम्प्टिंग टफ क्वेश्चंस, जो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली एग्जामिनेशन करने की ये प्रक्रिया होती है जब आप एक्चुअली में पेपर लिख रहे होते हैं। अब हम फोकस करेंगे उन सब्जेक्ट्स में जो कोर एरियाज के पार्ट है, जिसमें करंट अफेयर्स का कोई इंपैक्ट नहीं है, और उनके बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे, कौन से एरियाज पे फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि कौन से एरियाज को हम अवॉइड कर सकते हैं प्रिपरेशन में। तो देखते हैं किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। अननेसेसरी अपना प्रेशर ना बढ़ाएं। अवॉइड रीडिंग। आप किस चीज को अवॉइड कर सकते हो? फर्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये भारत सरकार का सर्वे होता है कि उसने पिछला बजट पेश किया था, उसके बाद आज देश की आर्थिक स्थिति क्या है, ताकि अगले बजट से पहले उसकी तस्वीर क्लियर हो सके। तो ये भारत सरकार का सर्वे है और ये यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए कतई नहीं होता है। लेकिन तब भी अगर आपको मन है इसको पढ़ने का, देखने का, तो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी ब्रीफ समरी पढ़ सकते हैं। कहां से? पीआईबी की वेबसाइट से आपको उसका ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा, उतना ही काफी है। इसी तरह से हम बात करते हैं बजट की। जब हम बजट की बात करते हैं तो वो भी भाई भारत सरकार का बजट है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या वो करना चाहती है, कैसे इकोनॉमी को बढ़ावा देगी, उसके बारे में एक ब्यौरा होता है। तो ये भी यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया जाता है। तो इसको भी आप ब्रॉडली इसको पढ़ना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू चाहिए, समरी चाहिए, तो फिर आपको ये पीआईबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इतना भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये काफी है। अगर बाई चांस 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए, इससे ज्यादा यूपीएससी इनमें से नहीं पूछता है और नहीं पूछता चाहता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक चीज को जिसको आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, वो है इंडिया एयर बुक। इसके जमाने चले गए, इसको खरीदिए भी मत, जरूरत भी नहीं है इसको पढ़ने की, इंडिया एयर बुक। इसके बाद हम बात करते हैं योजना और कुरुक्षेत्र की। योजना और कुरुक्षेत्र के कुछ आर्टिकल शायद मेंस एग्जामिनेशन में काम आ जाएं, प्रीलिम्स में इनकी कतई जरूरत नहीं है, तो इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स को रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप रटना शुरू करेंगे तो कम से कम 150-200 स्कीम हो जाती है विभिन्न मिनिस्ट्रीज की। और अगर आप रॉट लर्निंग करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। और पिछले 3 साल में यूपीएससी ने स्कीम्स पूछी ही नहीं है, तो आप इनको पढ़ना अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ करंट स्कीम्स अगर आपको याद रखनी है, तो जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में आपको जो स्कीम्स नजर आ जाएं, उतनी ही बहुत है, उतनी ही काफी हैं। तो अननेसेसरी ये सारी चीजों को डीपर फॉर्म में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे टाइम ही वेस्ट होगा, और अगर हाथ भी लगेगा तो 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लगने वाला। तो इनको आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे वो एरिया जिसपे आपको प्रॉपर फोकस करने की जरूरत है। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम बात करेंगे पहले एंशिएंट और मेडिवल की, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। कौन सी बुक्स पढ़नी है इसके बारे में मैंने बताया था अपनी बिगनर्स गाइड सीरीज के वीडियो नंबर 5 में, जिसका लिंक दिया गया है इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में। आप वो बिगनर्स गाइड सीरीज कोई भी देख सकता है अगर कोई यूपीएससी की ढंग से तैयारी करना चाहता है। तो नॉर्मली मैंने डिस्कशन किया था कि पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटीज हैं, तो कौन सी पढ़े, कैसे पढ़े, उसके बारे में उस वीडियो में आप जान सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ और एरियाज जहां पे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, जिसको स्पेसिफिकली फोकस करने की जरूरत है। पहली बात हम बात करेंगे एम्पायर्स की, यानी कि साम्राज्यों की। सो एम्पायर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनकी क्रोनोलॉजी,
यानी कि सीक्वेंस पहले कौन था, उसके बाद कौन आया, उनके समकालीन कौन था, यानी कॉन्टेम्प्ररी कौन से थे, इस पे यूपीएससी सवाल पूछता है। तो यानी कि उनका टाइम पीरियड कॉन्टेम्प्ररी। एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि गुप्त काल के डिक्लाइन के बाद कौन से राज्य उत्पन्न हुए थे उत्तरी भारत में। तो ये सवाल था। तो यानी कि समकालीन डायनेस्टीज के बारे में पता होना चाहिए, उनके पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, उनके लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उनके फैलाव के बारे में पता होना चाहिए, एक्सटेंट, और उनकी सक्सेसर डायनेस्टी यानी कि उनके बाद कौन आया। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर। इसके लिए आप मैप देख सकते हैं डायनेस्टीज का, और यूपीएससी इस पे जरूर सवाल पूछता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीजन। बहुत सारी डायनेस्टीज आई, बहुत सारे एम्पायर्स आए, बहुत सारे किंग्स आए, सबने अपने अपने धर्मों का जो उनको पसंद आया बढ़ावा दिया। किसी ने ब्राह्मणिकल और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, किसी ने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, किसी ने जैनिज्म को बढ़ावा दिया। तो किसने किस धर्म को बढ़ावा दिया ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई फिलॉसफीज क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे हिंदू फिलॉसफी की बात करें तो न्याय है, वैशेषिका है, चारवाका है, पता होना चाहिए भाई किस किसके नाम पे हैं, उनके वो क्या शिक्षा देते हैं, पता होना चाहिए। इसके बाद बुद्धिज्म में हम बात करें तो हीनयान, महायान, कॉन्सेंस कौन से हुए, किसने करवाए, सेम विद द जैन फिलॉसफी। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। उनकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और किताबें कौन सी थी, तो ये बेसिकली आपको जानने की जरूरत है। इस पे लगभग हर साल सवाल आता है। इसके बाद हम बात करते हैं रॉक एडिक्ट्स की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हर साल यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनेशन में। इसका एक प्रॉपर मैप बनाने की जरूरत है। रॉक एडिक्ट्स, मेजर, माइनर, यस, ये आपको पता होना चाहिए लोकेशंस, और उसके ऊपर क्या मैसेज दिया गया है ये प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। इस पे सवाल जरूर बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेवलर्स की, यानी कि कौन कौन भारत में आया घूमते घूमते। तो भाई हमेशा आते रहे, एंशिएंट में भी आए, मेडिवल में भी आए। तो किसके राज्य में आए, उन्होंने क्या बताया, क्या देखा, क्या लिखा, कौन सी किताबें लिखी, तो ये ट्रैवलर्स आपको जरूर पता होने चाहिए। उनकी क्रोनोलॉजी, कब कौन आया, किसके राज्य में आया, और अल्टीमेटली उन्होंने क्या लिखा, इसके बेसिस पे यूपीएससी सवाल पूछता है। इन सबको जानने के लिए अगर आप एक स्टडी मटेरियल को रेफरेंस करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा स्टडी मटेरियल एंशिएंट और मेडिवल के लिए ये आप इजीली डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए। ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। इसकी हम बात करते हैं और पूछते हैं भाई टर्म्स एंड मीनिंग्स। बहुत सारे टर्म्स एंड मीनिंग पूछते हैं भाई विष्टि का मतलब क्या है, भोगा का मतलब क्या है, निष्का का मतलब क्या है। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। किस दौरान थी, किस कार्यकाल में थी, किस डायनेस्टी के पीरियड में थी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सवाल हो सकता है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्टर्स, यानी कि वेरियस एम्पायर्स ने अपने अपने एम्पायर को कैसे किन विभागों में बांटा, कौन से मंत्रालय बने, कौन से मंत्री बने, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी मेजर शुरुआत होती है मौर्य काल से और मौर्यन एम्पायर से। इसके बाद हम बात कर देंगे सभी ने अपने साम्राज्यों को ऊपर से नीचे तक प्रोविंसेस में या फिर गांवों में बांटा। तो वो किस प्रकार से बांटे गए थे, उनको चलाने वाले कौन लोग थे, मुख्य लोग कौन थे, कार्यवाहक कौन थे, ऑफिशियल्स कौन थे, ये आपको उनके नाम पता होने चाहिए, डिविजन्स। भक्ति और सूफी रिफॉर्मर्स पे भी हमेशा सवाल आने की उम्मीद रहती है, तो इनको भी ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके बाद हम करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। भाई कौन से साम्राज्य ने, कौन से एम्पायर ने क्या बनवाया था और उसके फीचर्स क्या थे, उनकी लोकेशन क्या थी, ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कल्चर, म्यूजिक, पेंटिंग्स, बुक्स एंड फेस्टिवल्स। ये सारी सूची आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल में, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया गया है ना। वो रैपिड रिवीजन बुक है, एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उसको डाउनलोड करिए। ये सब आपको एक जगह पे दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया में जनरली लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और भी किताबें पढ़ते हैं, जिसके बारे में फिर से मैंने बताया था उस वीडियो लिंक में, जो आप फिर से देख सकते हैं, इसके साथ दिया गया है डिस्क्रिप्शन। मॉडर्न इंडिया में कुछ और एरियाज को फोकस करने की जरूरत है, जैसे कि सबसे पहले भाई बहुत सारे यूरोपियन शक्तियां भारत में आई। भाई कौन पहले आया, भाई
अंग्रेज पहले आए या फिर फ्रांसीसी आए या पुर्तगाली आए या फिर डच आए, तो और उन्होंने कहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां ओपन करी, किससे परमिशन मिली, तो उसका पूरा लोकेशन क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ कॉलोनियल पावर्स विद प्रॉपर क्रोनोलॉजी। उसके बाद अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां हुई। तो मेजर आपको बैटल्स और ट्रीटीज के बारे में पता होना चाहिए विद प्रॉपर क्रोनोलॉजी। अगर हम कार्नेटिक वॉर्स की बात करते हैं, एंग्लो मराठा वॉर्स की बात करते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं, एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं, तो आपको प्रॉपर क्रोनोलॉजी और ट्रीटीज और उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। इसके बाद गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज, भाई उसकी सूची कैसी थी, पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन आया, उनके कार्यकाल में क्या क्या एक्शंस लिए गए, तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो बहुत सारे समाज सुधार वाली संगठन आए, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस आई, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र में थे, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया और किस सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। इसके बाद ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत सारे थे जो आपको पता होना चाहिए। पेजेंट मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड फाउंडर्स पता होने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन कॉलोनियल रूल, जैसे कि आपने सुना होगा दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सारी सूची फिर से आपको मिलेगी एक लिंक में, आप नीचे जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मॉडर्न इंडिया की रैपिड डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको उसमें मिल जाएंगी फास्टर रिवीजन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में फिर से एनसीईआरटीज के बारे में डिस्कशन किया था, जीसी लियोन के बारे में डिस्कशन किया था। अब देखते हैं कि कौन सी एरियाज को फोकस करने की जरूरत है जिसमें आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, हिमालयस की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, तो भाई क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी माउंटेन पीक्स, पासिस, यानी कि किन स्टेट्स में हैं वो पीक्स और पासिस, उनकी लोकेशन, और अगर हम उसको अरेंज करें ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, तो क्या आपको सीक्वेंस पता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेजिटेशन, किस प्रकार की वह वन संपत्ति थी और वनस्पति थी, यस, रिवर्स, कौन सी नदियां निकल रही थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हिल्स मैप, उनके लोकेशन और उनके फीचर्स, बहुत सारी हिल्स पढ़ते हैं, गारो खासी जंतिया, राजमहल हिल्स, मिकर हिल्स, जावदी हिल्स, तो लोकेशंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे वो हिल्स हैं, उनका सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वो आपको जरूर जानना है। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर सिस्टम्स की, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स। तो कहाँ से वो निकलती हैं, उनका सोर्स क्या है, उनके बेसिन एरियाज, मतलब कितना बड़ा बेसिन एरिया है, कौन से राज्यों में से वो बहती हैं, किस रिवर का बेसिन एरिया ज़्यादा बड़ा है, किस रिवर का छोटा है, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं उनकी, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी हैं, अगर कोई डैम है तो कौन से डैम बने हुए हैं उन रिवर्स के ऊपर, उनका नाम पता होना चाहिए। कैनियंस, कौन से वो खाइयाँ बनाती हैं जिससे वो निकलती हैं और कहाँ पे वो गिरती हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स, क्या वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, क्या वो अरेबियन सी में गिरती हैं, तो प्रॉपर आपको ये रिवर सिस्टम्स के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल टाइप्स की। भाई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, तो भाई मिट्टी कहाँ पे है, भाई कौन कौन से स्टेट्स में है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उनकी, और कौन से क्रॉप्स के लिए वो सुटेबल है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं जो कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं और सही आंसर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम ये पढ़ेंगे ढंग से, आप सब ये पढ़ेंगे ढंग से, ताकि आप बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाएं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप्स की। अब ये कौन से क्रॉप्स हैं, ज्यादातर आपने बात करें एमएसपी क्रॉप्स आपको पता होंगे, कैश क्रॉप्स आपको पता है। भाई क्रॉप से कभी यूपीएससी सवाल पूछ लेता है, 4 क्रॉप्स के ऑप्शन दे देता है, फिर ऊपर एक कंडीशन लिख देता है कि इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इतनी रेनफॉल होनी चाहिए, उतनी हीट होनी, टेम्परेचर होना चाहिए, तो कौन सी क्रॉप होगी ये, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि एमएसपी क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, कौन सी मिट्टी में कौन सी क्रॉप होगी, क्लाइमेट कैसी चाहिए, सोइंग टेक्निक्स क्या है, उनके बोर्ड क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर चाय है तो भाई टी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कॉफी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो रेगुलेटिंग बोर्ड और बॉडीज कौन सी हैं, सीड वेराइटीज, डिजीजेस, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से इंडिया में, अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करें तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं, तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए।
इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स एंड माइंस मैप। भाई कौन से मेटल्स कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे उनके खाने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं, एंड मेजर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है। मेजर ट्राइब्स मैप ऑफ इंडिया, ये भी जरूरी है, कौन से ट्राइब्स कौन से स्टेट में है, पीवीटीजी ट्राइब्स कितनी है और कहाँ पे हैं, तो इसका भी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एटलस की, वर्ल्ड मैप की। बहुत सारे लोकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है जो कई बार करंट अफेयर से लिंक्ड होते हैं। तो कंट्रीज ऑन द बॉर्डर्स, जो भी कंट्रीज न्यूज में रहे हैं तो भाई उन कंट्रीज का लोकेशन या उसके एडजॉइनिंग नेबर्स कंट्रीज का लोकेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, लेक्स, माउंटेन्स, वेजिटेशन, तो उसके लिए वर्ल्ड मैप पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। तो ये सब सारी चीजें हैं आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं रैपिड का ज्योग्राफी बुकलेट जो आपको लिंक में दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी लगभग सभी लोग बेसिक एनसीईआरटी से एम लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ और चीज हम ऐड कर सकते हैं ताकि कभी भी रैंडम जो क्वेश्चन आता है उसको हम हैंडल कर पाए यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज में भी। रैंडम क्वेश्चंस, जैसे कि रैंडम क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई वो पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और दूसरा कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था इस बार जब द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, 15वां था या 16वां था। इसके बाद हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी भी सीक्वेंस क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। साथ में यह भी पता होना चाहिए कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने और कौन से वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बने। सिमिलरली कौन से प्रेसिडेंट हैं जो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे वो सीधे प्रेसिडेंट बने, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, भाई लोकसभा इलेक्शंस है, ये 17वीं लोकसभा है, भाई 16वीं कौन सी थी, कब इलेक्शन हुए थे, 15वीं कौन सी थी, कब इलेक्शन हुए थे, यानी कि वो इलेक्शन ईयर और कौन सी लोकसभा के बारे में आपको पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। हम नेशनल पार्टीज की बात करते हैं, 8 नेशनल पार्टीज हैं हमारे देश में। तो नेशनल पार्टीज होने की कंडीशन क्या है, वो नेशनल पार्टीज कब उनका फॉर्मेशन हुआ, तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। इसके बाद इलेक्शंस होते रहते हैं और हमारा सारा ध्यान सिर्फ इलेक्शंस पे ही है, मीडिया भी इलेक्शन चिल्लाता रहता है। तो भाई इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो पिछले 1.5-2 साल के इलेक्शन किन किन स्टेट्स में हुए हैं हमको पता होना चाहिए, कितनी वहाँ पे लोकसभा सीटें हैं, कितनी वहाँ पे असेंबली सीट्स हैं, रफ ओवरव्यू होना चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम ओवरलुक कर जाते हैं, जो कई बार हम किताबें पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार छोटी छोटी बेसिक चीजें भूल जाते हैं जिसपे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है और स्टेट सर्विसेज तो जरूर पूछता है इस पे। तो आज के वीडियो में हमने जाना ये कौन से कोर एरियाज हैं जिसपे और एक्स्ट्रा किन पोर्शंस पे ध्यान रखने की जरूरत है और ये कहां से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। लिंक्स आपको इस वीडियो के साथ दिए हुए हैं, आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर्ली एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड, यस, उसमें सीक्वेंशियल सारी चीजें दी हुई हैं, आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, फास्टर रिवीजन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। साथ में जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो बिगनर्स गाइड सीरीज के वीडियो मेरे द्वारा आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। पहली बार इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने जैसे एस्पिरेंट्स के साथ और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं उन पोर्शंस के साथ जो करंट अफेयर्स का इंपैक्ट जिस पे पड़ता है, जो है एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, और थोड़ी बातें हम करेंगे उसमें सी सेट के बारे में भी, और डिटेल में मैं बताऊंगा रिवीजन प्लान अगले 2.5 महीने का। तो ये सब होगा हमारे सेकंड वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लिए अप्लाई करें और बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको कुछ किताबें डाउनलोड करनी है जो पीडीएफ के फॉर्म में दी गई हैं। धन्यवाद, थैंक यू।